वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि नंबर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको स्पेशली यूपी टेट को लेकर के पढ़ाया है। फिर उसके बाद जो है हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दोस्तों, आज मैं भिन्न से रिलेटेड भी यूपी टेट स्पेशल को फोकस करते हुए मैंने जो है पढ़ा दिया है। दोस्तों, आप हमारे अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रैक्शन को मैंने एक एक करके बहुत ही बारीकी से विधिवत तरीके से मैंने पढ़ाया है। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कैसे आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न क्या है। दोस्तों, मूल भिन्न क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया कि जो मूल भिन्न है उसको हमने क्या मान लिया, x/y मान लिया। मूल भिन्न हमने सपोज कर लिया x/y है। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 20% वृद्धि। अगर 20% की बात किया जाए दोस्तों, अगर कहीं बोला जाए 20%, अगर केवल कहा जा रहा है 20% कहा जा रहा है तो इसका मतलब 100 में कितना हो गया 20। दोस्तों, 100 में कितना हो गया 20। अगर केवल 20% कहा जा रहा है तो 100 में कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि 20% की वृद्धि कह दिया जाए, मतलब 20% की वृद्धि कह दिया जाए तो इसका मतलब दोस्तों 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। मतलब अगर कोई नंबर 100 है तो 100 से बढ़ करके कितना हो गया, 120 हो गया। दोस्तों, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर जैसे कि अपने आप में 100% होता है, अगर इसको 20% बढ़ाएंगे तो नंबर कितना हो गया, 120% हो जाएगा। मतलब कि जब इसमें हमने 20% बढ़ाया तो नंबर स्वयं का कितना हो गया, 120% की क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके डिनोमिनेटर में 25% की वृद्धि की जा रही है तो इसका मतलब दोस्तों अगर कोई नंबर अपने आप में 100% है तो उसको 25% जब हम बढ़ाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 125% के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125% के बराबर हो गया। और जो ही हमने डिनोमिनेटर को 20% बढ़ाया और जो ही हमने अंश को 20% बढ़ाया और हर को 25% बढ़ाया, ये किसके बराबर हो गया, 3/5 के बराबर हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। दोस्तों, अगर इसको काट दें तो 3 चौक को 12 हो गया, 40 के बराबर हो गया। 5 से काट दें दोस्तों तो 25 बचे 125 हो गया। अब दोस्तों इसको 5 से काटा तो 5/40 हो गया और 5 बचे दोस्तों क्या गया, 25 आ गया। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या बचा है, 1 है। अब मूल फ्रैक्शन जो x/y है, अगर इसकी वैल्यू मित्रों फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। अगर 8 को 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो गया। अगर मान लीजिए हम गुणा करते हैं, यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 हो गया और 8 का गुणा करेंगे, 8 है कम 8। मित्रों, हमारा जो फ्रैक्शन आ गया 5/8 के बराबर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा किसके, 5/8 के बराबर है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मित्रों, अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में जो दिया है, अगर हम ऑप्शन से ट्रेस करें तो कैसे करेंगे। हमारा पहला ऑप्शन कितना दिया है, 8/5 है। दूसरा ऑप्शन 5/8 है। तीसरा 3/8 है। 8 बटे क्या है, 3 है। दोस्तों, हमें मूल भिन्न फाइंड करना है तो मूल भिन्न क्या किया है, दिया है। अगर मूल भिन्न में हम क्या करें, 20% की वृद्धि अंश में कर दें और हर में 25% की वृद्धि कर दें तो मित्रों हमारा फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो अगर हम पहला अगर फ्रैक्शन लेते हैं, अगर 8/5 लेते हैं, अगर 8/5 में अगर न्यूमरेटर को अंश को 20% बढ़ाते हैं, अगर हर को 25% बढ़ाते हैं तो कितना आना चाहिए, 3/5। अगर 3/5 आ जाता है तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगर इसको 20% बढ़ाते हैं तो दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर अपने आप में कोई नंबर 100% है, अगर वो 20% बढ़ती है तो 100 कितना हो जाएगा, 20% के बराबर हो गया। दोस्तों किसके बराबर हो गया, 120% के बराबर हो गया। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो दोस्तों ये किसके बराबर हो गया, 125% की क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया।
अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 20 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 में 8 का गुणा करेंगे और डिनोमिनेटर कितना आएगा, 125 आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेबल नहीं है, डिनोमिनेटर 125 है, तो क्या 125 से आया है डिनोमिनेटर? नहीं, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है मित्रों क्या है, फॉल्स है। अब जैसे क्या है, हमें आना कितना चाहिए था, 3/5 आना चाहिए था, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 8 गुणे 24/125 को सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी भी सिचुएशन में 3/5 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 5 क्या दिया है, 8 दिया है। अगर 5/8 दिया है, इसमें क्या करना है, अंश में 20% बढ़ाना है, तो अंश इसका बढ़ेगा तो कितना होगा, 120% के बराबर हो गया। हर को हमें 25% बढ़ाना है, तो हर क्या हो जाएगा, 125% के बराबर हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काट दें हम, 25 पचे 125 हो गया। अब दोस्तों फिर 5 से काट दें, 5 पचे 25 हो गया, और 5 दूना 10, 5 चौक को 20 हो गया। और दोस्तों 8 तरीका कितना आ गया, 24 आ गया। 8 तरीका कितना आ गया, 24 आ गया। हमको क्या मिला मित्रों, 3/5 मिला, और हमें लाना क्या था, 3/5 लाना था। इस तरीके से इसका मतलब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है क्या है, ये सही है। यही मूल भिन्न क्या है, सही है, क्योंकि अंश को हमने 20% बढ़ाया और हर को 25% बढ़ाया, तो किसके बराबर आ गया, 3/5 के क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, सही है। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से क्या है, एक अधिक है। अंश के दोगुने से एक अधिक है। मित्रों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन से करने का प्रयास करिएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम ऑप्शन से करते हैं तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आइए ऑप्शन को पहले लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2/5 दिया है। दूसरा ऑप्शन 1/9 दिया है। और तीसरा ऑप्शन 4/9 दिया है। चौथा ऑप्शन 1 क्या दिया है, 3 दिया है। दोस्तों अगर हम लें, पहले जरा अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या दिया है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश के दोगुने से एक अधिक है। अगर अंश का दोगुना करेंगे और फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। देख रहे हैं पहले कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर यहां अंश का दोगुना करेंगे तो 1 का दोगुना करेंगे 2, फिर 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए था, 9। इस तरह से दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। अब हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं। 4 का अगर दोगुना करेंगे तो 8 होगा मित्रों, 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और 1 का दोगुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इस तरीके से देख रहे हैं पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन को, जो पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अंश में क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए और हर में 3 घटा दीजिए। ऐसा करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अंश में हम क्या करें, 2 जोड़ दें और हर में क्या करें, 1 घटा दें। आइए चलिए करते हैं। अंश में 2 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अगर पहले ऑप्शन को लेते हैं, उसमें 2 जोड़ दिया तो 2 2 कितना हो गया, 4। और हर में क्या करें, 1 घटा दें 5 में से। और हर में कितना घटाना है, 3 घटाना है। अंश में 2 जोड़ना, हर में 3 घटाना है। अगर 3 घटा देंगे 5 में से 3 जाएगा 2। दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन हमें लाना कितना था, 1 लाना था। इस तरीके से पहला ऑप्शन भी हमारा क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। कह रहे अंश में क्या करिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया। और हर में क्या करिए, 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 जाएगा 6। ये सेटिस्फाइड किया, 1 के बराबर आ गया। लाना हमें कितना था, 1 ही लाना था। इस तरीके से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यही क्या है, सही है।
आप जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे, इसका सलूशन 10 सेकंड में आप तुरंत फाइंड कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट से भी बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मित्रों अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे। अब कॉन्सेप्ट से करने के लिए अब देखिए आप कैसे करेंगे, ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट से हम कैसे करेंगे, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से क्या है, एक अधिक है। भिन्न का अंश अगर x है तो उसका जो हर है अंश के दोगुने से, अंश का दोगुना किया 2x, और एक क्या है, अधिक है। यही दिया है, एक अधिक है, यही भिन्न है। मूल फ्रैक्शन हमारा क्या है, यही है। और मित्रों इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, मूल फ्रैक्शन यही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, यदि अंश में हम क्या करें, दो जोड़ दें। मित्रों अंश में दो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिला। और हर में क्या करें, 3 घटा दें। अगर हर में यहां 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 में से एक घटेगा तो एक घट जाएगा, तो माइनस 2 हुआ, तो मिला हमें 2x माइनस 2x माइनस 2। और फिर इसका जो रिजल्ट मित्रों हमें क्या मिला, 1 के बराबर मिला। एक किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 2, और फिर यहां क्या मिला, x प्लस क्या मिला, 2 मिला। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, x, और यह माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा, 4। इस तरीके से x की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, 4 के बराबर आ गया। अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देंगे। अब जो ओरिजिनल हमारा फ्रैक्शन था इसी में वैल्यू रख दीजिए, रख रहे हैं। x के जगह पर हमने 4 रख दिया, और यहाँ x के जगह पे 4 रखेंगे। 4 दूना 8, और फिर एक जोड़ेंगे तो 4 दूना 8 में एक जोड़ेंगे, कितना आ गया, 9। मित्रों अगर कॉन्सेप्ट से इसी क्वेश्चन को हम करते हैं तो कॉन्सेप्ट से ऐसे हम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो 3/5, क्वेश्चन को फिर हम आपको लिख दे रहे हैं, 3/5 और 4/5 के क्या है, मध्य में नहीं है। यही दिया है। ये कितना दिया है, 7/10 हो गया, और ये 19 बटे क्या आ गया, 30 आ गया, और ये 2 बटे क्या है, 3 है, और ये 16 बटे क्या दिया है, 30 है। यही दिया है। अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो इन दोनों के मध्य में नहीं है। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले क्या करें, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें। अब उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान देंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 6 के कितना हो गया, 30 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव कितना हो गया, 5/40 हो गया। मतलब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। अब देखिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो 0. क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। मित्रों देख रहे हैं कि यहाँ 0.7 जो है 0.6 से बड़ा है और 0.8 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब यह 3/5 और 4/5 के मध्य में है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 19 में 30 का भाग कैसे देंगे, पहले हम ये सिखाते हैं। अगर 19 में 30 का भाग देंगे, 19 में 300 का भाग कैसे देंगे, अगर 19 में कह दिया जाए 3000 का भाग कैसे देंगे, अगर इस तरह की संख्याएं आती हैं तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करिए, जीरो को अलग कर लीजिए। जीरो को हमने क्या किया, यहाँ पर अलग कर लिया। जब जीरो को अलग किया तो हमें मिला क्या, 3 गुणे 10 हो गया। अब 3 से भाग दे दीजिए, इसको भाग देंगे, 3 छके कितना हो गया, 18 हो गया, 3 छके 18 हो गया, फिर कितना बचा, एक बचा, तो फिर 10 3 तरीका क्या हो गया, 9 आ गया। मित्रों फिर हम 10 से भाग देंगे तो आपको मालूम है, जैसे मैंने पीछे बता चुका हूं, जब फ्रैक्शन मैंने पीछे पढ़ाया तो एक जगह मैंने इसकी चर्चा किया है, फिर से इसको हम आपको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे 7/10, इसको सिंप्लीफाई करिए, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ एक जीरो है।
दशमलव अंश में कितने अंक पे लगेगा, एक अंक पे लगेगा, 0 क्या आ गया, 7 आ गया। अगर हम इसको 7 को अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं मित्रों, देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 2 जीरो है, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, 0 7 हो गया। उसी तरीके से अगर कोई दे देता है, अगर ये कहा जाए 829 बटे अगर 100 कर दिया जाए, अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं कि दशमलव 2 जीरो है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, 8.29 हो गया। अगर कहीं दिया हो 0.07 दिया है और बटे क्या दे दिया गया, 100 दे दिया गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मित्रों कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि मैंने बताया अभी, अगर हर में 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक बढ़ाएगा, 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक बढ़ाएगा, अगर 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक बढ़ाएगा, अगर क्या है 2 जीरो है तो यहां भी दशमलव 2 अंक बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ेगा मित्रों, ऑलरेडी दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, ऑलरेडी पहले से 2 अंक पर है, और ऑलरेडी नीचे देख रहे हैं 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक और बढ़ाएगा, मतलब 2 अंक ऑलरेडी पहले से है, 2 अंक और बढ़ाएगा तो कितने अंक पे हो जाएगा, 4 अंक पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0.000 क्या हो गया, 7 हो गया। अब दोस्तों दशमलव कितने अंक पे है, ये 4 अंक पे है। वही चीज इधर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक बढ़ाएगा तो कितना हो गया, 0.63 हो गया। मित्रों ये भी देख रहे हैं कि दशमलव जो 63 है, 0.6 से बड़ा है, 0.8 से छोटा है, 0.63 0.6 से बड़ा और 0.8 से बड़ा है, 0.8 से छोटा है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन 19/30 है, 3/5 और 4/5 के मध्य में स्थित है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखें, अगर इसको भाग देंगे तो 0.3 6 18, 3 6 18, 0.66 है, ये भी 0.6 से बड़ा और 0.8 से क्या है, छोटा है। अब मित्रों हम नेक्स्ट फ्रैक्शन ले रहे हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले क्या करिए, जीरो को बगल कर दीजिए, या इसको अगर नहीं जीरो को बगल कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन की क्षमता है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आप क्या करिए, यहां पर पॉइंट साइन लगा दीजिए, तो तुरंत 160 हो गया, और 30 का भाग देंगे तो 30 बचे क्या हो गया, 150 हो गया। मित्रों देख रहे हैं कि जो 0.5 है 0.6 से क्या है, कम है, 0.6 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, यह 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं है। यही हमारा क्या है, आंसर है, डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, उस संख्या का 1/4 क्या है। मित्रों हमें ये फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ संख्या का 1/4 क्या है, यही हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें फाइंड करें वो संख्या क्या है, लेकिन हम ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, हम अब शॉर्ट ट्रिक अभी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। हमने मान लिया कि मित्रों संख्या हमारी क्या है, यक्स है, उस संख्या का कहा जा रहा है 3/4, इसका हमने 3/4 कर दिया, का 2/3, इसका हमने 2/3 कर दिया, ये किसके बराबर है, 24 के क्या है, बराबर है, ये 24 के बराबर है। अब आइए देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या, जैसे काटने का तरीका आपको बताएं, अगर हम 3 दूना 6, 6 चौक को कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 तिहाई 12, और 12 चौक को मित्रों क्या आ गया, 48। मतलब वो संख्या हमने क्या निकाल लिया, 48 के बराबर आ गया। अब इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, 1/4। अब मित्रों इसका जब 1/4 हम करेंगे तो 1/4 किसके बराबर होगा, 12 चौक को क्या आ गया, 48, मतलब उस संख्या का 1/4 किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे ट्रेस करना है तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी भी अगर हमें प्रारंभिक संख्या से अगर रिजल्ट हमें फाइंड करना है
और रिजल्ट से अगर प्रारंभिक संख्या अगर हमें फाइंड करना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। मतलब अगर उस संख्या का 3/4 करें और उसका फिर 2/3 करें तो आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। मित्रों, इस संख्या में जो 24 दिया है यह रिजल्ट दिया है। अगर हमें इस रिजल्ट से अगर हमें प्रारंभिक नंबर अगर हमें फाइंड करना है, तो जब रिजल्ट से प्रारंभिक नंबर फाइंड करेंगे तो मित्रों हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। जब उल्टा चलेंगे तो हम क्या करेंगे? उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब रिजल्ट से प्रारंभिक संख्या हम फाइंड करेंगे तो हम जो है रिजल्ट से प्रारंभिक संख्या पे चल रहे हैं तो उल्टा चल रहे हैं। तो वैसे केसेज में हम क्या करेंगे? उल्टा गुणा करेंगे। अगर प्रारंभिक संख्या से रिजल्ट अगर हमें फाइंड करना है तो प्रारंभिक संख्या से रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सीधा चल रहे हैं, तो वैसे केसेज में हम क्या करेंगे? सीधा गुणा करेंगे। लेकिन यहां पर हम रिजल्ट जो 24 दिया है, 24 से प्रारंभिक संख्या हम फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब उल्टा चल रहे हैं, तो यहां उल्टा गुणा करेंगे। मित्रों, रिजल्ट हमारा क्या दिया है? 24 दिया है। अब 24 से प्रारंभिक संख्या फाइंड करेंगे, उल्टा चलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? गुणे कितना हो गया? 3/2 हो गया। फिर गुणे 4 क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये मित्रों हमने संख्या फाइंड कर लिया और इसी संख्या के क्या पूछा जा रहा है? 1/4। तो इसका हमने क्या किया? 1/4 कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 12 दूना क्या आ गया? 24। इस तरीके से आंसर तुरंत हम 5 सेकंड में फाइंड कर लिए। इसका आंसर कितना आ गया? 12 के बराबर हो गया। अब आइए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहां पर एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे भाग का 1/3 जब धंसे भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया अब भी 8 मीटर माप का खंबा उसी उसी अभी भी कीचड़ में धंसा है। खंबे की पूरी लंबाई क्या है? ये हमें फाइंड करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। मतलब इस खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। मित्रों, अगर मान लें पूरे खंबे की जो लंबाई है हमने सपोज कर लिया 1 भाग है, मतलब पूरे खंबे की जो लंबाई है 1 भाग है, 1 यूनिट के बराबर है। ये अगर 1 यूनिट के बराबर हमने सपोज कर लिया तो इसका मतलब अगर पूरा खंभा की लंबाई अगर 1 भाग है, 1 यूनिट है, इसको हमने सपोज किया तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो 1 भाग की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे? कह रहा है एक खंबे का 4/7 भाग, इसका 4/7 करेंगे तो इसके बराबर हो गया। फिर जब धंसे भाग का धंसा है, धंसे भाग का मतलब एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है, धंसा भाग मित्रों कितना है? 4/7 है। इसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। जब धंसे भाग का 1/3 करेंगे तो 4 कितना आ गया? 21। इसका 4/21 को जब हम बाहर खींच रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो अब ऊपर करिए 4 यहाँ पे क्या दिया? 4/21 भाग अब ऊपर कर दीजिए। जब ऊपर कर रहे हैं मतलब जब इसमें से इतना भाग घटाएं तो कितना ऊपर गया? यानी तो अगर हम इसमें से 4/21 भाग हमने ऊपर खींचे हैं, ऊपर खींचा है, तो जब इसमें से धंसे भाग में से जितना हमने ऊपर खींचे हैं उसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा अभी भी खंबे का कितना भाग कीचड़ में धंसा है। और मित्रों, कीचड़ में कितना भाग अभी भी पाया गया? 8 मीटर पाया गया। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया? 8 मीटर के बराबर हो गया। अब दोस्तों इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ध्यान देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 21 मीटर है और यहाँ क्या है? 7 मीटर है। जब भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जैसे फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में मित्रों मैंने आपको बहुत ही मतलब डिटेल्स में समझाया है। आप अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे जाइएगा और देखेंगे, फ्रैक्शन को खोल करके देखेंगे तो बहुत ही डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 21 है, इसको भी 21 बना लीजिए। अगर एक ही भिन्न के हर में गुणा करने पर अगर हर बराबर हो जाता है तो वैसे केसेज में हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी एलसीएम मत लीजिएगा। एलसीएम लेने पे क्या होगा? टाइम लगेगा। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 7 है। अगर 7 में ही गुणा कर दें तो इसके हर बराबर हो जाएगा। तो तुरंत ऐसे केसेज में क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए कैसे कर रहे हैं।
यहाँ 21 इसको बनाना है, कितने से गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 चौक को 12 हो गया, और 12 में से 4 जाएगा, कितना बचा? 8। 8/21 हो गया, ये बराबर 8 मीटर के बराबर हो गया। ये कैंसिल हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 21 मीटर के बराबर हो गया। मित्रों, यही पूरे खंबे की जो लंबाई है कितने मीटर के बराबर है? 21 मीटर के बराबर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, कितना भाग पढ़ने में शेष बचता है? ये हमें निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? मुश्किल से 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन के सलूशन लगते हैं। आइए देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। मतलब वह 1 घंटे में कितना भाग पढ़ती है? 1/5 भाग पढ़ती है। 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है। मित्रों, अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, इस चीज को समझाएं, अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे में सीमा अगर 1/5 भाग पढ़ती है, अगर आपसे कोई कहे कि इस 1/5 भाग का मीनिंग क्या है? अगर 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अगर सीमा के किताब में अगर 5 पेज है, अगर 5 पेज है तो उसका 1 घंटे में कितना भाग पढ़ रही है? एक पेज पढ़ रही है। मित्रों, अगर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर सीमा के किताब में अगर 5 पन्ने हैं तो 1 घंटे में कितना पन्ना पढ़ रही है? 1 पन्ना पढ़ रही है। यही इसका पूरा क्या है? मीनिंग है। तो सीमा 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है। तो 2 सही 1/3 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3 घंटे। मतलब 7/3 घंटे पढ़कर वो सो जाती है। तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी? तो इसका भी क्या कर देंगे? 7/3 गुणे 1/5 कर दिया, 7 बटे कितना आ गया? 15 भाग हो गया। अब मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? सीमा 7/3 घंटे में कितने भाग पढ़ती है? 7/15 भाग। मतलब अगर पूरे किताब को अगर 15 भाग में बांट दिया जाए तो 15 भाग में कितना पढ़ती है? 7 भाग पढ़ जाती है। अगर पूरे किताब को 15 पन्ने में बांट दिया जाए तो 15 पन्ने में कितना भाग पढ़ गई? 7 पन्ना पढ़ गई। अगर पूरी किताब को 15 पेज में बांट दिया जाए तो उसने कितना भाग पढ़ गई? 7/3 घंटे में 7 पेज पढ़ गई। अब मित्रों, पूछा जा रहा है कि आपसे शेष कितना बचा है पढ़ने का? उसने 15 में से 7 पढ़ लिया तो कितना बचा है? 8/15 भाग भी क्या है? शेष बचा है पढ़ने के लिए। मित्रों, हमारा पहला ही ऑप्शन जो इसमें दिया है वो क्या है? सही है। आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है, निम्न में कौन सबसे बड़ा भिन्न है? इनमें से कौन सबसे बड़ा भिन्न है ये आपको बताना है। जैसे कि ये दिया है 3/2 है, 4/3 है, 5/6 है, और फिर क्या दिया है? 9 बटे क्या दिया है? 7 है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। दोस्तों, हम अपने चैनल पे आप देखेंगे मैंने 3 तरीके डिस्कस किया है, कैसे भिन्न की तुलना करते हैं, कैसे डिसाइड करते। इसके लिए मैंने आपको बताया है डिफरेंस मेथड, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर डिवीजन मेथड। 3 मेथड मैंने डिस्कस किया है। और वैसे तो इसके 4 मेथड होते हैं, एक मेथड और एलसीएम मेथड भी होता है, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं डिस्कस किया ताकि उसमें आपको कठिनाई होती थी। ये कठिनाई होती इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। 3 विधि मैंने बताया है, जाके चैनल को देखेंगे, बहुत ही मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आइए देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 और 3 में अंतर 1 है, 3 और 4 में अंतर 1 है, 6 और 5 में अंतर क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या हो गया? 2 हो गया। इसलिए मित्रों डिफरेंस मेथड यहाँ पर क्या हो गया? फेल हो गया। डिफरेंस मेथड क्या है? आप जाकर के फ्रैक्शन चैप्टर खोलेंगे, आपको मिल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे डिवीजन मेथड पे आ रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिला? 1.5 मिला। इसको भाग देंगे तो 1 कितना मिलेगा?
3 मिलेगा। इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0.6/48 8 मिला। इसको भाग दिया तो 1 अब यहाँ 7 एक कम 7 20 7 दूने कितना आ गया, 14 आ गया। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। मित्रों देख रहे हैं कि इसमें पूर्णांक है ही नहीं है, ये तो वैसे ही क्या है, छोटा हो गया। अब आपको अगर ये पूछा जाता है इसी प्रश्न में सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा भिन्न मित्रों हो जाता 5/6। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पूर्णांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब दशमलव भाग देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बड़ा क्या है, 5 बड़ा है। इसलिए मित्रों सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या है, 3/2 है। यही हमारा क्या है, आंसर है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दिस का मान x है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा। लेकिन मित्रों इसकी वैल्यू हमें किस रूप में फाइंड करनी है, x के ही रूप में फाइंड करनी है। आइए देखिए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के देखिए। जैसे दिया है 547.527 बटे 0.0082, इसका मान कितना है, x है। अब देखिए कितना इजिली इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है। नीचे देखिए, जब भी दशमलव कितने अंक पर है, 4 अंक, ऊपर कितने अंक पर है, 3 अंक पे है। आप क्या करिए, यहां दशमलव को पहले हटा दीजिए। दशमलव को मैंने हटा दिया। अब दशमलव कैसे हटाया, हम दशमलव के बाद के अंकों की संख्या बराबर कर लिया, 1 2 3 4, और यहाँ पे 0 बढ़ा करके भी बराबर कर लिया, 1 2 3 4। अब दशमलव बराबर स्थान पे हो गया तो दशमलव का इंपॉर्टेंस मित्रों खत्म हो गया, और ये भी दशमलव खत्म हो गया, तो इस 0 का मतलब क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी पूर्णांक के पहले अगर हम 0.7 लिखते हैं, 0.07 लिखते हैं, 0.07 लिखते हैं, तो पूर्णांक के पहले अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी वैल्यू 7 ही है, ये भी 7, ये भी क्या है, 7 के बराबर है। आइए देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं, क्या निकालना है आपको। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 54 547 527 बटे 82, और इसको लिख सकते हैं गुणे क्या लिख सकते हैं, 10। इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 10 लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, गुणे 10, दिस इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। यहां से मित्रों इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू x/10 हो गया। एक तो तरीका ये है, या नहीं समझ रहे हैं तो दोनों तरफ क्या करिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे, अगर दोनों तरफ करेंगे तो मित्रों ये कैंसिल हो गया। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके बराबर आ गया, x/10 के इक्वल हो गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका सलूशन कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं वितत भिन्न। आप जाकर के फ्रैक्शन चैप्टर को देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम को वितत भिन्न बोलते हैं, और इसका सलूशन पेपर में ही करना है, अलग से लिखना नहीं है। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसको हम जोड़ेंगे, अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 है, 0 5 हो गया, और 7 5 12। आपको क्या मिल गया, 1.25 मिला। इसको ऐड किया तो 1.25 मिला, और यहां पर भी क्या करिए, 0 बढ़ा के दशमलव को बराबर अंक पे कर लीजिए। यहां पर भी 2 अंक, यहां पर भी 2 अंक, दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2 बार में क्या हो गया, कट गया। मित्रों 2 बार में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास क्या मिला, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये तो कैंसिल होगी, बाकी चीजें, तो आपको मिला क्या। अब हमें ये मिला कि 2.5 माइनस 1/, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूर्णांक क्या है, 2 है। अब यहां क्या है, बीच में माइनस का साइन है, तो 3.25 में 2 घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, 1.25 के बराबर हो गया। अब मित्रों हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप क्या करिए, देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव है, यहां भी दशमलव को हटाइए, यहां 2 0 बढ़ा दीजिए। अब दशमलव कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 चौक को 100 हो गया, 25 पचे 125 हो गया, तो 2.5 हो गया। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 4/5 है, 4 में 5 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा,
5 बट्टे कितना हो गया 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिला, 1.70, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न क्या है, भिन्न क्या है ये आपको निकालना है। जैसे हमने सपोज कर लिया भिन्न क्या है, x/y है, इसको 20% कम कर दिया जाए, मतलब अगर कोई भिन्न अपने आप में 100% है, उसको 20% कम करेंगे तो किसके बराबर हो गया, 80% के बराबर हो गया। और फिर कह रहे हर को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ाएंगे तो 100 कितना हो गया, 10% के बराबर हो गया। भिन्न का मान क्या आ गया, 16 क्या आ गया, 55। अब सिंप्लीफाई करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 दूना 16 हो गया, और 11 25 क्या आ गया, 55 आ गया। मित्रों आपका फ्रैक्शन की जो वैल्यू x/y हमने मूल भिन्न माना था, इसका मान कितना आ गया, 2/5। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 2/5। मित्रों जो फ्रैक्शन चैप्टर का अभी जो मैंने सोल्यूशन किया है, इसके कुछ क्वेश्चन अभी कुछ बचे हुए हैं। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं जो है इसका नेक्स्ट एक वीडियो इसके सोल्यूशन पे डालेंगे, कुछ और सोल्यूशन को डालेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्य पूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।